तो भाई जब हम लोग देखेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इसमें 4 ड्रग आती है। पहला होता है PCCM, ठीक है। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, पी से पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन आती है, देन कार्बापिनम आती है, देन मोनोबेक्टम आती है। तो ये 4 ड्रग आती हैं, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम एंड मोनोबेक्टम, ठीक है। तो ये 4 ड्रग आती है। तो हम लोग और सभी जो होती है ना, सभी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, सभी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। अब इनका बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि बेसिकली जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना, जो बैक्टीरिया का, अभी मैं इसमें बताता हूँ, जो बैक्टीरिया का ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लिक एसिड है, उसमें ये पूरा DNA है। तो बेसिकली जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल पे यहाँ पे एक चैन बनती है, जिसमें चैन होता है एन-एसिटाइल न्यूरोमिक एसिड और एन-एसिटाइल ग्लूकासमाइन। तो उसको हम लोग बोलते हैं नाग। और इनके बीच में गाइस क्या होता है, यहाँ पे भी नाग करके एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये क्या बनता है, ये बनता है क्रॉस लिंकिंग होती है इनके बीच में। क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैं इसको लिखूँ पूरा, नाग और नाग, फिर यहाँ पे भी। अब इसमें पेंटावलेंट होते हैं, 5 पेंटावलेंट होता है। तो ट्रांसपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम होता है, उसमें से एक यहाँ पे एक पेंटामर को क्या करता है, निकालता है। और इसको निकालने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी वजह से ये दोनों बॉन्ड आपस में बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। जिसकी वजह से बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या मिलता है, स्ट्रेंथेंस मिलता है। एक इसकी सेल, एक किसका स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया के सेल वॉल का, बैक्टीरिया के सेल का, ठीक है। तो भाई हम लोग इसी पे क्या करते हैं, इसी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में क्या होता है, बीटा रिंग होती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में, जो कि इस पे काम करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसको क्या करती है, इसके स्ट्रक्चर को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो बैक्टीरिया सेल वॉल डिफिशियंट हो जाता है। क्या होता है, सेल वॉल डिफिशियंट हो जाता है, उस पर एंटीबायोटिक ईजिली अटैक कर देती है, उसको डेड कर देती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब गाइस एंटीबायोटिक में सबसे पहले पेनिसिलिन हम लोग देख रहे हैं। तो पेनिसिलिन में बेसिकली जो पेनिसिलिन होता है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया भी गाइस बहुत सारी चीज़ें करता है अब बचने के लिए। पहला क्या करता है, वो इनफ्लक्स को कम करने की कोशिश करता है, तो इधर से रिसेप्टर चेंज करके ईफ्लक्स करता है, और एक और करता है पेनिसिलिनेज एंजाइम सिक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, पेनिसिलिनेज एंजाइम सिक्रेट क्या करता है, ये क्या करता है, जो बीटा लैक्टम आ रही है, या फिर इसको बोलते हैं बीटा लैक्टमेज, ये क्या करता है, बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है एंटीबायोटिक के, ताकि वो एंटीबायोटिक काम न कर पाए। तो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस करता है। तो हमने क्या किया, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन मेडिसिन बनाई इसकी वजह से। उसके बाद बैक्टीरिया एक और चेंज कर दिया, जब ये आई ना, तो बैक्टीरिया ने क्या कर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो चैन है, वहाँ पे होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, वहाँ पे उसके स्ट्रक्चर में अल्टर कर दिया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मरसा। इसी बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, मरसा, इसका नाम होता है मरसा। तो ऐसे ऐसे चेंजेस ला दिए, तो इसके हिसाब से आगे मेडिसिन बनी। तो भाई जब हम लोग मेडिसिन देखते हैं कौन कौन सी है, तो भाई अब मेडिसिन में बगल में बात करूँ तो बेसिकली मिली ग्राम पॉजिटिव पर बात करते हैं। पेनिसिलिन ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव पे कम काम करते हैं, और क्योंकि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है ना, पॉजिटिव वाला वो ठीक होता है और नेगेटिव वाले का थिन होता है, इसलिए मिली ग्राम पॉजिटिव पे काम करते हैं। और ह्यूमन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि ह्यूमन में सेल वॉल ही नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग ये देख लिया। तो अब हम लोग पेनिसिलिन का वो देखते हैं कैसे इसको क्लासीफाई किया गया है। तो क्लासीफाई इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले नेचुरल पेनिसिलिन आती है। नेचुरल पेनिसिलिन जिसको पेनिसिलिन जी बोलते हैं, पर एसिड लेबाइल होती है, मतलब एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसका क्या होता है, मतलब एसिड से ससेप्टेबिलिटी होती है, पेनिसिलिन नाम के एंजाइम से ससेप्टेबिलिटी होती है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो इसीलिए इसको ओरली नहीं दे सकते, क्योंकि एसिड लेबाइल होता है ये, ठीक है। दूसरा एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन आई, जिसको बोलते हैं हम लोग पेनिसिलिन वी, ठीक है, पेनिसिलिन वी है। दूसरा ड्रग आया, ये सेमी सिंथेटिक है सब। उसके बाद आया पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन,
पेंसिलिनेज रेजिस्टेंस पेंसिलिन, उसमें कौन कौन सी दवाई आई, मेथिसिलिन, मिथाक्सीसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ये सब मेडिसिन आई पेंसिलिनेज रेजिस्टेंस पेंसिलिन में। ठीक है, उसके बाद गाइस ये हो गया। तो जो बैक्टीरिया में हो रहा था ना पेंसिलिनेज एंजाइम सिक्रेट कर रहा था, तो उसके इससे ए ड्रग बोलते हैं। और पेंसिलिन में नेचुरल पेंसिलिन में एसिड लेबाइल है, तो ए पर ए भी एसिड रेजिस्टेंस है। ये भी क्या है, एसिड रेजिस्टेंस है। एसिड रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब एसिड रेजिस्टेंस से नहीं है। ये भी पेंसिलिन एसिड रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं, और ये मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्व हुआ, पे यहाँ पे नहीं सॉल्व हुआ। उसके बाद एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पे आते हैं, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। तो उसमें हम लोग ने क्या किया, अलग अलग ग्रुप लगा दिया। तो अमाइनो ग्रुप में अमाइनो पेंसिलिन डाल दिया, अमाइनो ग्रुप लगा दिया। एक में कार्बोक्सी पेंसिलिन कार्बोक्सी ग्रुप लगा दिया पेंसिलिन के, और एक यूरिडो पेंसिलिन यूरिडो ग्रुप लगा दिया। इसमें जो ड्रग आती है पिप्रासिलिन आती है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसमें आती है कार्बेनिसिलिन आती है, कार्बेनिसिलिन, और इस पर एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन अमोक्सिसिलिन, इसके कार्बेनिसिलिन और इस पर पिप्रासिलिन। और एक होता है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर गाइस क्या था, एंटीबायोटिक नहीं है, बस पेंसिलिन के एफिकेसी को बढ़ाता है ये। तो जैसे ये क्या होता है, क्लैवनिक एसिड, उसके बाद सल्बेक्टम और टेजोबेक्टम, तो ये सारी मेडिसिन आती है। ठीक है, उसके बाद गाइस अब नेचुरल पेंसिलिन जो होती है, इसके मैं कुछ बताता हूँ इसमें क्या क्या खासियत है। सबसे पहले शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ससेप्टेबिलिटी टू पेंसिलिनेज एंजाइम। ठीक है, एसिड ससेप्टेबिलिटी होती है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, एसिड लेवाइल होती है। साइड इफेक्ट लोकल इरिटेशन होता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है, जेरिस रिएक्शन होता है। जेरिस में फीवर, हाइपोटेंशन, हेडेक, ये सब कॉमन होता है। तो 24 आवर टू 72 आवर में खत्म हो जाता है। पर मेडिसिन को अपने को बंद नहीं करना, अपन सेडेटिव या एस्पिरिन दे सकते हैं उस केस में, तो मेडिसिन को बंद नहीं करना। उसके बाद यूजेस ऑफ पेंसिलिन जी क्या क्या है, लेप्टो है गाइस, लेप्टो में दे सकते हैं, एक्टिनोमाइसिस में दे सकते हैं, स्टेफिलोकोकस में दे सकते हैं, मेनिंजोकोकस एंथ्रेक्स में दे सकते हैं। प्रोफाइलेक्टिक में रूमेटिक फीवर में एज ए प्रोफाइलेक्टिक यूज होती है। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में एज ए प्रोफाइलेक्सिस यूज होती है। अगर एंडोसाइटोसिस में होती है एज ए प्रोफाइलेक्टिक। सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन का गाइस बहुत सारे लेते हैं। ओरल एफिकेसी था इसलिए लाया गया, ससेप्टिबिलिटी टू पेंसिलिनेज था इसलिए लाया गया, नैरो स्पेक्ट्रम था इसलिए लाया गया, तो ओवरकम हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इसलिए लाया गया है। उसके बाद भाई ये हम लोग ने देख लिया। अब भाई मरसा मैंने बता दिया, मरसा कौन सा मरसा बैक्टीरिया क्या होता है, और मरसा में जो ट्रीटमेंट है मरसा का क्या होता है, वेंकोमाइसिन या लिनाजोलिन ऐड यूज करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस वेंकोमाइसिन होती है। भाई दिस इज अबाउट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। और बीटा लैक्टम इनहिबिटर में क्या क्या है हम लोग, जैसे अमोक्सिसिलिन ऐड करते हैं, अमोक्सिसिलिन में क्लैवनिक एसिड यूज करते हैं, पिप्रासिलिन में टाइजोबेक्टम यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक।